नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं कि हम अपने अंदर के बदलाव को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपनी सोच को एक नई बेहतर दिशा दे सकते हैं। देखिए, ये सब कुछ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार से शुरू होता है। जैसे एक छोटे से बीज में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनने की सारी क्षमता मौजूद होती है, ठीक वैसे ही हर इंसान में कामयाब होने की जबरदस्त काबिलियत होती है। अब कामयाबी का मतलब सबके लिए अलग-अलग हो सकता है, लेकिन वो क्षमता, वो पोटेंशियल हम सब में है। तो फिर सवाल ये उठता है ना, कि अगर हम सब में इतनी जबरदस्त क्षमता है, तो फिर हम अक्सर एक ही जगह क्यों अटके रहते हैं? क्यों उन्हीं नेगेटिव पैटर्न्स में फंसे रहते हैं, निराशा और शक के घेरे में? तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम अपनी इसी अंदरूनी क्षमता की बात करेंगे, फिर ये देखेंगे कि हमारी सोच का ये पूरा चक्र काम कैसे करता है। उसके बाद प्रेरणा से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे और फिर उस प्रैक्टिकल तरीके पर आएंगे जिससे हम अपनी भीतरी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं और आखिर में स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव बन सकते हैं। देखिए, एक बीज तो अपने माहौल पर निर्भर करता है, लेकिन हम इंसान अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। हमारे पास अपनी किस्मत को, अपनी सोच को खुद बनाने की ताकत है। और हाँ, कामयाबी की कोई एक परिभाषा नहीं है। किसी के लिए इसका मतलब ढेर सारा पैसा कमाना हो सकता है, तो किसी के लिए एक खुशहाल परिवार या फिर बस मन की शांति। सबसे जरूरी ये है कि हर इंसान अपने लिए कामयाबी का मतलब समझे। तो चलिए अब इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये जो हमारी आदतें हैं, हमारा व्यवहार, यहाँ तक कि हम कैसा महसूस करते हैं, ये सब आखिर बनता कैसे है? इसका पूरा प्रोसेस क्या है? आपको शायद हैरानी हो, लेकिन ये पूरा चक्र सिर्फ एक चीज से शुरू होता है, और वो है भाषा। सिर्फ वो नहीं जो हम बोलते हैं, बल्कि वो सब कुछ जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों से, टीवी पर या सोशल मीडिया पर। ये बाहरी भाषा, ये शब्द धीरे धीरे हमारे अंदरूनी विचारों को शेक देना शुरू कर देते हैं। मतलब जो हम बार बार सुनते हैं, वही हम सोचने लगते हैं। और जब ये विचार हमारे मन में, हमारी चेतना में प्रोसेस होते हैं, तो हमारा मन हमारे दिमाग को यानी हमारे ब्रेन को एक कमांड देता है। ब्रेन तो बस एक मशीन की तरह है जो मन से मिले आदेश को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। और फिर दिमाग शरीर को हुक्म देता है और शरीर उस विचार को एक्शन में यानी हकीकत में बदल देता है। इस तरह एक सुनी सुनाई बात हमारी असलियत बन जाती है। इसका एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई इंसान सालों से खुद से ये कहता आ रहा है, अरे मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूं ही नहीं। शुरू में तो ये बस एक लाइन थी, लेकिन धीरे धीरे ये उसके शरीर की सच्चाई बन गई। अब होता क्या है, जैसे ही सुबह अलार्म बजता है, शरीर पर थकान हावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर तो बस उस पुरानी प्रोग्रामिंग, उस पुराने कमांड को ही फॉलो कर रहा है। और यहीं पर वो बात आती है कि क्यों कोई मोटिवेशनल फिल्म देखकर या कोई भाषण सुनकर मिला मोटिवेशन कुछ ही घंटों या दिनों में खत्म हो जाता है। क्योंकि पॉजिटिव होने का अभिनय करना और असल में पॉजिटिव होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अभिनय करना मतलब ऊपरी तौर पर कोशिश करना, जो कि बहुत थका देने वाला और टेम्पररी होता है। जबकि असल में पॉजिटिव होना अंदर से आता है, बिना किसी कोशिश के। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा मन एक बक्सा है। अगर उस बक्से में सिर्फ नेगेटिविटी ही भरी है, तो आप चाहे कितनी भी जोर जबरदस्ती कर लें, उसमें से बाहर तो नेगेटिविटी ही निकलेगी। जो अंदर है वही बाहर आएगा। तो अगर बाहरी मोटिवेशन काम नहीं करता, तो फिर असली समाधान क्या है? जवाब बहुत सीधा है। हमें उस बक्से के अंदर जो सामान है उससे ही बदलना होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे कहीं चोट लगी हो। दर्द तो कोई नहीं चाहता, लेकिन अपनी नेगेटिव बातों से हम अनजाने में उस घाव को बार बार कुरेदते रहते हैं और दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो असली बदलाव लाने का एक बहुत ही सीधा सा 3 स्टेप का तरीका है। स्टेप 1, अवेयरनेस यानी जागरूकता। सबसे पहले तो उस नेगेटिव बात को पहचानना है जो इस पूरे साइकिल को शुरू करती है। स्टेप 2, इंटरप्शन, मतलब उस पैटर्न को बीच में ही रोक देना है, उसे दोहराना बंद करना है। और स्टेप 3, रिप्लेसमेंट, यानी जानबूझकर एक पॉजिटिव कमांड अपने सिस्टम में डालनी है ताकि एक नया साइकिल शुरू हो सके। अब हम आते हैं असली लक्ष्य पर। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ नेगेटिविटी से लड़ना नहीं है, बल्कि पॉजिटिविटी को अपनी आदत बना लेना है, अपना डिफ़ॉल्ट मोड बना लेना है।
असल लक्ष्य ये है कि हमारा अंदरूनी सिस्टम ही इस तरह से रीप्रोग्राम हो जाए कि पॉजिटिव विचार, आत्मविश्वास और सही एक्शन अपने आप नेचुरली आए, बिना किसी जोर जबरदस्ती या दिखावे के। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि वो कौन सी रोज़ की बातें हैं, वो कौन से शब्द हैं जो जाने अनजाने हमारी अपनी हकीकत को गढ़ रहे हैं, हमारी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं।